रामपाल बाली जी, 25 सालों के बाद नगर परिषद की चेयरमैन जो है अनुसूचित जाति महिला के खाते में आई है। वैसे में समाज में किस प्रकार का उत्साह नजर आ रहा है? सबसे पहले तो कुरुक्षेत्र के सभी निवासियों को मेरा नमस्कार। जिस प्रकार से अभी ये ड्रा के माध्यम से नगर परिषद थानेसर अनुसूचित जाति की महिला के लिए रिजर्व हुआ है, उससे अनुसूचित समाज के लोगों में भारी उत्साह है, क्योंकि पहली बार नगर परिषद थानेसर के माध्यम से अनुसूचित जाति समाज के लोगों को एक मौका मिलेगा कि वो भी थानेसर की जनता की सेवा कर सके। तो कहीं लगता है जैसे 5 प्लान हो चुके हैं 1995 में, 2000 में, 5 में, फिर 11, फिर 16। जी जी। 5 प्लान में 4 बार नारी शक्ति का जो है वर्चस्व रहा है, चारों बार नारी शक्ति ही चेयरमैन बनी है। 5वीं बार फिर जो है नारी शक्ति को मौका मिला और इसी हरियाणा में आपके भाजपा के जो प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी जी ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का संदेश दिया था। तो लगता है कि नारी शक्ति को आगे भाजपा करने का काम करेगी। बिल्कुल, नारी शक्ति को आगे बढ़ाने के लिए भारतीय जनता पार्टी लगातार प्रयास करती रहती है, और उसी तरीके से जिस प्रकार से आरक्षण में बंटवारा हुआ है और महिला के खाते में ये सीट महिला आरक्षित सीट हो गई है, तो उससे अनुसूचित जाति की जो महिलाएं हैं वो आगे निकल के आएंगी, समाज के लिए काम करने का अनुभव मिलेगा और जनता की सेवा करेंगे। और साथ में अनुसूचित समाज के जो लोगों को पहले मौका नहीं मिलता था और अनुसूचित जाति की महिलाओं को जो मौका नहीं मिलता था, अब उनको बाहर निकल के सेवा करने का मौका मिलेगा। पहले जैसे हम मीडिया से हैं, हम भी उन तमाम चेहरों को फोकस कर रहे हैं जो कहीं ना कहीं दावेदार है इस चेयरमैन के पद के अनुसूचित जाति से। आप प्रदेश उपाध्यक्ष है अनुसूचित जाति मोर्चा के, आपकी धर्मपत्नी जो है महिला मोर्चा की जिला उपाध्यक्ष है, कहीं दावा पेश किया आपने भी? कल जैसे ही पता चला कि थानेसर की जो सीट है अनुसूचित जाति की महिला के लिए रिजर्व होगी, हम वैसे पिछले लंबे समय से राजनीति में संघर्ष करते आ रहे हैं। मेरी धर्मपत्नी ने पार्षद के 2 चुनाव भी लड़े हैं, और उसके अलावा भारतीय जनता पार्टी में मैं और मेरी धर्मपत्नी दोनों लगातार पार्टी के लिए, समाज के लिए लगातार काम करते रहते हैं। जिस भी प्रकार की शहर में शहरवासियों को हमारी जरूरत रहती है, चाहे वो कोरोना काल में रही, चाहे वो जिस भी प्रकार से कोई भी दुख हो सुख हो, शहर के किसी भी काम में हमेशा हम शामिल रहते हैं। और अब जिस प्रकार से ये रिजर्व परिषद महिला रिजर्व हुई है, तो मेरी धर्मपत्नी विजय लक्ष्मी जी MA BEd है, और हमारा भी प्रयास रहेगा कि अनुसूचित जाति समाज में मौका मिला है तो हम भी इसके दावेदारी अपनी पार्टी से रखेंगे। कुछ दिन पहले भाजपा संगठन की बैठक में एक बात सामने आई थी कि जो लोग विधानसभा के टिकट की दौड़ में थे और किसी कारणवश वंचित रह गए थे, उन लोगों को जो है पार्टी नगर निकाय चुनाव में जो है चेयरमैन की चुनाव में उतारेगी। कहीं ना कहीं आप भी दौड़ में थे, शाहबाद विधानसभा से टिकट नहीं मिली, तो अब लगता है कि पार्टी जो है मौका दे सकती है? ये टिकट देना और ये सारे काम पार्टी का एक निर्णय होता है, और आगे निगम में या आयोगों में या जिस भी प्रकार से उनको कार्यकर्ताओं को मौका मिलना है, ये पहले से तय नहीं किया जा सकता पार्टी लेवल पर। ये तो पार्टी ने देखना है, पार्टी किस प्रकार से इसको आगे बढ़ाती है और किस प्रकार से इस कार्य को पार्टी करती है। हमने अपना आवेदन पार्टी को जरूर इस बार भेजना है कि हम थानेसर नगर परिषद के लिए हम अपना चेयरमैन के लिए दावा रखेंगे। जैसे पाली जी, आप भारतीय जनता पार्टी में कई पदों पर रह चुके हैं, कुरुक्षेत्र में भी RW के प्रेसिडेंट भी रहे हैं और कई विभिन्न सामाजिक धार्मिक संगठनों से भी जुड़े हैं। तो क्या लगता है कि पिछले 10 सालों में थानेसर में जो विकास कार्य हुए हैं, जनता संतुष्ट है? पिछले 10 वर्षों में भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल से पूरे प्रदेश में जनता संतुष्ट है। जनता संतुष्ट है तभी 2014 के बाद 2019 में सरकार आई। जनता जब 2019 में संतुष्ट हुई तो 2024 में सरकार आई। अब 11वां साल सरकार का चला हुआ है। सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास के साथ हरियाणा सरकार काम कर रही है, और 11 वर्ष में, इस 11 वर्ष में जो थानेसर के विकास के कार्य हैं वो बहुत विकास कार्य है। जो MCD में जिस भी प्रकार की समस्याएं थी हमारे नगर परिषद थानेसर में, वो पिछले 10 वर्ष के शासनकाल में हर प्रकार की समस्या का समाधान हमारी चेयरमैन साहब ने किया है। विजय लक्ष्मी आपका नाम है, विजय आपके नाम चले जाता है तो लक्ष्मी वास्तव बताइए, आप दावेदार हैं, आप दावेदार क्यों कर सकते हैं, कारण क्या है दावेदार? शिक्षा जरूरी है, आपको प्रोफाइल क्या है, प्रोफाइल क्या है, थानेसर जनता में जाने संभावित उम्मीदवार क्या होने? सबसे पहले मैं कुरुक्षेत्र वासियों को नमस्कार करती हूँ। मैं MA BEd हूँ, और भाजपा में आप लगातार सक्रिय हैं। अगर बात करें कि भाजपा में किन किन पदों की जिम्मेदारी आप निभा चुकी है? भाजपा में मैं पहले कार्यकारिणी में रही, मंडल में,
और फिर अब मैं उपाध्यक्ष के पद पर हूँ, सचिव के पद पर भी रह चुकी हूँ पहले महिला मोर्चा में। विजय लक्ष्मी, जैसे भाई साहब ने बिल्कुल ठीक कहा कि नाम के आगे ही विजय लगा है और साथ में लक्ष्मी का वास भी है। तो अब लोकसभा चुनाव में भी आप सक्रिय नजर आई थी, जब नवीन जिंदल जो उम्मीदवार थे, और विधानसभा चुनाव में भी पूरी नारी शक्ति में आप सक्रिय नजर आई थी। अगर भारतीय जनता पार्टी आपको नगर परिषद चुनाव में चेयरमैन की पोस्ट पर आपको उतारती है, तो क्या प्राथमिकता रहेगी कुरुक्षेत्र के विकास में? कुरुक्षेत्र का पूर्ण विकास करेंगे, जो भी कार्य हमारे पास आएंगे जनता के सहयोग से जनता के लिए काम करेंगे। मतलब मानसिक रूप से तैयार है कि पार्टी आपको चुनाव मैदान में उतारती है? हाँ जी, पार्टी और संगठन अगर विश्वास जताएंगे तो हम पूरी तरह से तैयार हैं। हे डैड, चंगी तरह खेडी चैंप। एनी डाउट? किडा किडी अच बेको सुके सुके दाग बेको नो डाउट इन्ना सुक्के दागा ਲਈ ਹੈ ਸਰਫ ਐਕਸਲ ਮੈਟਿਕ ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਪੈਕ ਵਿੱਚ SPP ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਜ਼ਿੱਦੀ ਸੁੱਕੇ ਦਾਗ ਕੱਢੇ ਸੈਮੀ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਮਸ਼ੀਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਐਨੀ ਡਾਊਟ ਨਵਾਂ ਸਰਫ ਐਕਸਲ ਮੈਟਿਕ।